students, once again we are here to discuss future continuous tense. आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं future continuous tense. जब हम future continuous tense को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कैसे हम पहचानेंगे दैट दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सेकेंड पॉइंट जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. किस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. और जब हम फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल सेंटेंसेस, देन नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट फॉर्मेशन के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ वो है यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है. तो ये था हमारे पास ब्रीफिंग कि हम अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. नाउ वी विल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन. कैसे हम पहचानेंगे दैट दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो जिन वाक्यों के अंत में हमारे पास रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आता है वो सभी सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह हमें समय समय पर मिलता रहेगा. सेकेंड जो सेंटेंस है वह हमें समय समय पर मिलते रहेंगे. एंड द थर्ड सेंटेंस, सीता हमें समय समय पर मिलती रहेगी. तो आपने देखा कि हमारे पास जो ये फर्स्ट सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में हमारे पास आया है रहेगा, सेकंड में रहेंगे, और थर्ड जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास आया है रहेगी. तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में हमारे पास रहेगा, रहेंगे, रहेगी आदि आता है वो सभी सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किए जाते हैं. ये थी पहचान. जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कि किस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का हमें यूज करना है. तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य. जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, साधारण वाक्यों को डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट. फिर उसके बाद हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब will and shall. The first form of verb ing and object. अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हमें shall को यूज करना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हमें will को यूज करना है. I और we के साथ हम shall को लगाएंगे. he, she, it, name, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स के साथ हम will को लगाएंगे. For example, the postmaster will be coming soon. Postmaster जल्दी ही आ रहा होगा. He will be meeting us next week. इसके बाद हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य. जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब थी will and shall, अब हम क्या करेंगे, will and shall के साथ नोट लगाकर फिर नोट के बाद हमें be को लगाना है. यानी कि जब हमने सिंपल सेंटेंसेस को किया था will और shall के साथ be लगाया था, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं तो हमारे पास will और shall के साथ जो be था इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, नोट को ऐड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टमास्टर विल नॉट कमिंग सून. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है आई शेल नॉट बी स्टेइंग विद माई फ्रेंड टिल संडे. ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य. यानी कि जिन सेंटेंसेस में हम सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थी will and shall be,
अब हमने इसको क्या किया, विल और शैल हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद हम किस चीज को ऐड करेंगे, बी को। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और आप सबको सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, विल द पोस्टमास्टर विल बी कमिंग सून। सेकेंड जो सेंटेंस है हमारे पास, विल ही बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कि क्या वो अगले हफ्ते हमसे मिल रहा होगा। ये थी हमारे पास फॉर्मेशन। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम यूज करने वाले हैं, जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किन किन सिचुएशंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्टिविटीज और एक्शंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उन एक्टिविटीज को, उन एक्शंस को, उन क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है विच विल बी इन प्रोग्रेस इन ए गिवन टाइम इन फ्यूचर, जो भविष्य में दिए हुए समय पर प्रगति में होंगी। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति में, जो यानी कि फ्यूचर में दिए हुए समय पर भी चल रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, we shall be taking our university examinations in July 2020. हम जुलाई 2020 में अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं दे रहे होंगे। सेकेंड जो सेंटेंस हमारे पास आया है, they will be preparing their lecture till 7 PM. वो शाम 7 बजे तक अपना लेक्चर की योजना बना रहे होंगे। यानी कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या किया, फ्यूचर आने वाले समय को डिस्कस किया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है वो उन एक्टिविटीज और एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो भविष्य में दिए हुए समय पर भी प्रगति में होंगे, अर्थात चल रहे होंगे। जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है यूजेज में, वो क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the activities or actions. Future continuous tense उन activities और actions, उन कामों को और क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है which has planned for future, जिनकी योजना भविष्य के लिए बना चुके हैं। यानी कि हम योजना आने वाले समय के लिए पहले ही बना चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, I shall be staying with my friend till Sunday. मैं रविवार तक अपने दोस्त के साथ रह रहा होगा। जो सेकेंड सेंटेंस हमारे पास आता है, ही विल बी मीटिंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समय समय पर हमसे मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे पास यूजेस। जब भी हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे पहचानेंगे। सेकेंड आता है हमारे पास फॉर्मेशन, किस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है यूजेस, कि किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में हम टेंस, उस टेंस को यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।